सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी के जान में हम गोते लगा रहे हैं। इस जान गंगा में अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। वास्तव में जिसका जीवन सत्संग में, जिसका जीवन वेदोक्त कर्मों में लगा है, वो जीवन पवित्र हो जाता है। सत्संग से, सज्जनों की संगति से, वेद के उपदेश से अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने संपूर्ण कर्मों को हम पवित्र करें। क्योंकि सठ सुधर ही सत्संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। वह सुलभता हमको यह जीवन मिला है। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, इस वेद की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, ऋषियों ने मुनियों ने ये बात है समझाई। संगत से जीवन है, इससे बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ऋषि बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग से हमारे पाप, हमारे कलमश, हमारी संकीर्णता सब का विनाश हो जाता है और व्यक्ति के जो जीवन में उन्नति है, जो विकास है, उसकी प्राप्ति होती है। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम मंडल के जो है 87वें सूक्त के 5वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम पितुः प्रत्नस्य ओम पितुः प्रत्नस्य जन्मना वदामसि जन्मना वदामसि सोमस्य जीवा। सोमस्य जिह्वा सोमस्य जिह्वा प्रजिगाति
प्रजिगाति चक्षुषा। यदीमिन्द्रम् यदीमिन्द्रम् समृक्वाण समृक्वाण आशतादीन्नामानि आशदादीन्नामानि यज्ञियानि दधिरे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त का ये 5वां मंत्र है। ओम पितुः प्रत्नस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिह्वा प्राजिगाति चक्षुषा यदीमिन्द्रं सस्मृक्यवाण अशतादीन्नमानि यज्ञियानि दधिरे। ओम पितुः प्रत्नस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिह्वा प्राजिगाति चक्षुषा यदीमिन्द्रं संवृक्यवाण आशतादीन्नामानि यज्ञियानि दधिरे। बहुत ही सुंदर बात कही है कि जो हमारे सैनिक हैं, क्योंकि इसके पिछले मंत्र में यह भाव इस मंत्र में प्रकट किया गया था कि हमारे जो वीर सैनिक हैं अपने कार्यों से देश के यश को उज्जवल करने वाले हों। देश का किसान और जवान, सीमा पर जवान और खेतों में किसान यदि सशक्त है, यदि वह अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, सावधान है, तो निसंदेह इस संसार के व्यवधान को वो पार कर जाता है और अपने देश का, समाज का गौरव बढ़ाता है। इस भाव को पिछले मंत्र में दिया था और उसी के अनुसार यहाँ पर भी प्रार्थना की है कि वीर सैनिकों से सुरक्षित राष्ट्र में अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए हम जन्म से ही, छोटी अवस्था से ही प्रत्नस्य पितुः, उस सनातन पिता प्रभु का
वदामसी नामोच्चारण करते हैं, माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि उनके बच्चों में भी प्रभु उपासना की वृत्ति पैदा हो जाती है। बिना प्रभु की उपासना के संसार की जो आसक्ति है, जो वासना है, जो संसार का आकर्षण है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। उससे बचने का उपाय तो यही है कि हम अपने जीवन की उन्नति के लिए सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहें। और कहा कि सोमस्य जिह्वा, सोम व शांत स्वभाव के पुरुष की वाणी चक्षुषा ज्ञान के प्रकाश के हेतु से प्रजिगाती गति वाली होती है। घर में प्रमुख पुरुष अत्यंत शांत स्वभाव वाला बनता है और वह उन्हीं शब्दों का उच्चारण करता है जो संतानों की ज्ञान वृद्धि का कारण बनते हैं। हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि सत्यवादी हम बने, अपने बच्चों को, अपने संतानों को, शिष्यों को, गुरु है तो कम से कम शिष्यों को माता पिता के रूप में है, बड़ों के रूप में है, अभिभावक के रूप में है, तो अपनी संतानों को, बच्चों को कभी भी झूठ बोलना ना सिखाएं। उनके समक्ष आप भी कभी झूठ ना बोले, नहीं तो उनके संस्कार भी खराब हो जाते हैं, उनके संस्कार भी दूषित हो जाते हैं। कि पिताजी माताजी जब झूठ बोलते हैं तो हमको एक दो बार बोलने में कोई जो है पाप थोड़े लगेगा। जब हमारे जो है बड़े हमसे झूठ बोल देते हैं तो हम तो छोटे हैं, हमको तो उत्पात करने का जो है अवसर मिलना ही चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो ये जो भावना है ये अच्छी नहीं है। हम स्वयं संयमित रहें, व्यवस्थित रहें। और यही बात यहाँ कही है कि जो घर के बड़े हैं उनकी बहुत ये पक्की ड्यूटी, ये बहुत ही जो है महनीय कर्तव्य है कि अपने संतानों के सामने मिथ्या व्यवहार ना करें, गलत व्यवहार ना करें, गलत वाणी का प्रयोग ना करें। एक बार भी यदि हम गलत वाणी का प्रयोग आपस में करते हैं तो उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत जल्दी पड़ जाता है। ये वेद का आदेश है कि हम अपने संतानों की ज्ञान वृद्धि के लिए जो है सोमस जिह्वा, जो है शांत स्वभाव से युक्त मीठी वाणी का, ज्ञान से सनी हुई वाणी का प्रयोग करें। एक बार भी गलत वाणी का, मतलब कुछ भी मन में आया और बस बोलते चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तोलो फिर बोलो। जरूरी नहीं कि आप तत्काल उत्तर दे दीजिए, उसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय मन में ले करके इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसका प्रभाव समझ करके फिर उत्तर दीजिए। नहीं आवश्यक समझते हैं तो मौन हो जाइए, मत बोलिए। थोड़ी देर में वो जब मन शांत हो फिर वाणी का प्रयोग करें आप। तो जो है सोमस जिह्वा, सोम शांत स्वभाव से, और जो है उन्हीं शब्दों का उच्चारण करें जो संतानों के ज्ञान वृद्धि को जो है सदैव उत्तमोत्तम बनाने वाली हो, ज्ञान से युक्त करने वाले हो। यत, जब यह ईम निश्चय से शमी, शांत स्वभाव से किए जाने वाले यज्ञ कर्मों में ऋक्वण प्रभु का स्तवन करता हुआ इंद्रम, परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को आशात व्याप्त करता है, प्राप्त करता है। आत इत, अब निश्चय से उस मुख्य पुरुष का अनुकरण करते हुए घर के सब व्यक्ति यज्ञयानी, प्रभु की पूजा से युक्त नामानी पवित्र नामों को धीरे धारण करते हैं। जिस घर का मुखिया श्रेष्ठ है तो वो घर भी श्रेष्ठ होगा, और मुखिया दुखिया है तो घर भी दुखी। मुखिया ही ठीक नहीं है, संस्कार उसके ठीक नहीं है, वाणी व्यवहार ठीक नहीं है, तो वो सारा घर, पूरा परिवार जो है ना वो दूषित होता है। तो मुखिया वही है जो मुख के समान होता है। मुखिया मुख के समान हो, घर का जो गार्जियन है, घर का जो है अभिभावक है, जो नेतृत्व करने वाला है, तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। मतलब क्या है मुख का? कि जो कुछ भी हमको प्राप्त है
वो इस शरीर को पुष्ट करने के लिए मुख में डालते हैं, खाते हैं। और वो खाते हैं, चाहे रसगुल्ला खाए, चाहे बर्फी खाए, चाहे जो है कितने स्वादिष्ट पदार्थ खाते हैं, भक्ष्य पदार्थ जो हैं, मुख कभी ये मन में नहीं लाता कि इसको मैं रख लूं, अंदर ना जाने दूं, रसना को बहुत स्वाद मिल रहा है। अगर ऐसा मन में आ जाए और रसना बोले नहीं नहीं नहीं, इसको तो रखो, जीभ पर रखा रहने दो, नीचे मत ले जाओ, तो शरीर का पोषण कभी नहीं होगा। ये जिह्वा जो है जब रस लेती है, इतने रस उत्पन्न होते हैं, लार उत्पन्न होती है, और दांत उसको छोटा छोटा कर देते हैं, बिल्कुल बारीक कर देते हैं। तो फिर उसको जब एक प्रोसेस हो गया, फिर उसको नीचे, उसको मतलब शरीर को अर्थात आंतों को वो सरल लगे, जिससे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि धातुएं, जो सप्त धातुएं हैं, वो सब परिपुष्ट हो जाएं। इस दृष्टि से हम पदार्थों को लेते हैं और कभी लोभ लालच नहीं करते, कभी हम जो है गलत आहार नहीं लेते। जो कम से कम विचारशील व्यक्ति हैं, तो अपने जीवन को हम त्यागमय बनाएं, अपने जीवन को हम जो है रसना के समान बनाएं। रस तो लेती है, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जमाती, उसको उपकार के लिए, उसमें और जो है शक्ति प्रदान करके उसको शरीर की पुष्टि के लिए नीचे की ओर प्रवृत्त करा देती है। ऐसे ही हमारा जीवन हो कि हम मुखिया बने और हमारा संपूर्ण कर्म, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, सब कुछ परिवार के, संसार के उद्धार के लिए हो, उसके सुधार के लिए हो। हम गलत करेंगे बड़े होकर के, तो छोटों को क्या होगा, वो भी गलत करेंगे। इसलिए एक बार भी गलत शब्द नहीं बोलना, गलत व्यवहार नहीं करना। यज्ञ कर्मों में जब बड़े लगते हैं तो छोटे अपने आप लग जाते हैं। जिन घरों में नित्य प्रति यज्ञ होता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी समिधा लेकर के, वो जिनको पता भी नहीं कि यज्ञ क्या है, वो भी समिधा लेकर के, वो भी हवन सामग्री लेकर के आहुति देते हैं। मंत्र नहीं आता तो भी बड़े दे रहे हैं तो छोटे भी देते हैं। जहां जिन घरों में योग होता है, बच्चे योग करते हैं। जिन घरों में सेवा का भाव है, छोटे छोटे बच्चे सेवा करते हैं। वो भोजन, कोई अतिथि आया, बड़े भोजन परोस रहे हैं, तो छोटे बच्चे भी लाओ लाओ हमको भी दो, हम भी परोसेंगे। तो ये प्रवृत्ति बड़ों से छोटों तक जाती है। बड़ों की जैसी प्रवृत्ति होगी, आतिथ्य का या अपने स्वभाव का, अपने निज कर्तव्य का यदि वो ठीक ठीक पालन करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो पवित्रता का ध्यान रखते हैं, तो उनके बच्चे भी संस्कारी होते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कहते हैं कि जो अच्छा वृक्ष है, जिसके जो है उसके पत्ते भी अच्छे होंगे। तो ये बात जो है ना, बहुत सुंदर कही है। वह निश्चय से धर्म व कल्याण का वास होता है उस घर में। सुंदर घर वही है जिसमें प्रभु नाम का स्मरण होता है, यज्ञ आदि कर्म चलते हैं और यज्ञ वृद्धि कारक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। जहां जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, छोटे बड़ों में खींचतान है, वहां पर स्वर्ग नहीं नरक है, वो सीधा नरक है वो घर। जहां पर सुबह उठते ही रात सोने तक जहां कोलाहल है, जहां खींचतान है, जहां कलह है, जहां एक दूसरे पर जो है आरोप है, प्रत्यारोप है, जहां पर असम्मान है, एक दूसरे की बात नहीं मानते, न पिता माता बच्चों की, न बच्चे माता पिता की, और पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, सब लड़ाई झगड़े में सब नंबर 1, तो वो घर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। उन घरों में विपत्तियां ही विपत्तियां आती हैं जहां के बच्चे, जहां के बड़े, जहां का अभिभावक असंयमित है, अव्यवस्थित है, जिसकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, कुछ भी बोल देता है, तो बच्चे भी बोलेंगे। एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तो वही संस्कार बच्चों पर भी पड़ता है, संतानों पर पड़ता है। हम संतानों में ऐसी वृत्ति पैदा करें कि वे प्रभु का स्मरण करने वाले हों, ज्ञान की ओर झुकाव रखते हों, यज्ञ आदि कर्मों में उनकी रुचि हो। वो कार्य हम कभी ना करें जिससे बच्चों में कुसंस्कार आए, जिनसे उनमें अरुचि आए। ऐसे कर्मों को यदि हम करेंगे तो फिर जीवन हमारा कैसे श्रेष्ठ होगा, घर परिवार कैसे श्रेष्ठ होगा। हम श्रेष्ठ जीवन जिए, उसके लिए प्रभु की भक्ति करें और प्रभु का जो है गुणगान करें। हम
ऐसा जीवन जिए। जो हम पतित पापियों को देव भव में सुखद सहारा, देख लिया है आँख खोल कर जग का सकल पसारा। बिना स्वार्थ के हुए न अपने मात पिता सुत दारा, बरसों इस माया ठगनी में भटका मारा मारा। देख लिया है आँख खोल कर जग का सकल पसारा, देखा पर ना कहीं स्वामिन सुभग शांति भंडारा। बरसों इस माया ठगनी में भटका मारा मारा। अब तो आकर गहा है प्रभु प्यारे शुभ आधार तुम्हारा, कहाँ गया वह आर्य जाति का वल्लभ प्राण धारा। जो हम पतित पापियों को दे भव में सुखद सहारा, किसकी महती कृपा कौर से कटा अमित अंधियारा। हुआ प्रकाशित ज्योति जगम जगमग फिर से भारत सारा, दुखित दया से होकर जिसने पूर्णानंद पसारा। देख लिया है आँख खोल कर जग का सकल पसारा, पर उपकार हेतु सहली जिसने आपत्ति अपारा। उठा लिया जिसने निर्भय को कर में कठिन कुठारा, पापों के पाखंड पुंज पकर कीना प्रबल प्रहारा। जो हम पतित पापियों को दे भव में सुखद सहारा, देख लिया है आँख खोल कर जग का सकल पसारा। संसार का जब उद्धार हमको करना है तो अपने आप का सुधार सबसे पहले करना है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ऐसा कहते हैं। तो हम प्रभु के प्यारे बने और माता पिता बंधु भगनी जितने भी संबंध हैं संसार में, उन संबंधों में हमारा क्या उत्तरदायित्व है, उसकी पवित्रता परम आवश्यक है। तभी अपना और इस संसार का, घर परिवार का कल्याण होगा। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।